Hey, how many questions were you able to attempt? I wasted too much time on first 5 questions. And in the end, somehow I tried to complete my paper. What about you? From the first glance at the paper, I was confident of writing all the answers. So, managed my time and wrote all 20 questions well. So, in the Civil Services Mains exam, how many questions you want to attempt? All 20 questions, right? So, let me take you through the complete process of achieving this feat. As you can see on this screen कि आपको लगभग 10.8 मिनट एक 15 मार्कर को सॉल्व करने के लिए और 7.2 मिनट्स 10 मार्कर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। इस 7.2 मिनट्स या फिर 10.8 मिनट्स में आपको क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और लिखना होता है। एक आंसर को लिखने के लिए उसके सभी पहलुओं को एड्रेस करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा इंक्लूड करना पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि 150 या फिर 200 शब्द जिसमें सभी पहलुओं को शामिल करना है, ये सब इतने कम समय में कोई कैसे कर सकता है। और जैसा आप जानते होंगे कि कोई भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करना, स्पेशली जिसके बारे में आपको थोड़ा भी पता है, टेक्स यू अवे फ्रॉम द कट ऑफ बाउंड्री। In this video, I will explain how to achieve this seemingly impossible task. मैं GS4 that is ethics पेपर का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करूँगा। ये स्ट्रेटजी बाकी सभी GS पेपर और ऑप्शनल पेपर में भी अप्लाई होगी। आपके सामने GS4 का सिलेबस है। इसके कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, 2 कलर कंट्रास्ट के लिए यूज़ किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सिलेबस के कीवर्ड्स आपने पढ़ लिए होंगे। इन कीवर्ड्स का रिलेवेंस मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप वीडियो पॉज करके कीवर्ड से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ लेंथ ऑफ द वीडियो आई हैव केप्ट इट क्विक। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व द रिपीटेशन दैट यूपीएससी डज।
ये सब देखने के बाद हम एक बार फिर से क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ टू मैनेज टाइम वाइल आंसरिंग मेंस क्वेश्चन। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इसी को लोग शायद स्मार्ट स्टडीज़ कहते हैं। शायद यही डिफरेंस होता है कि कुछ लोग लिमिटेड टाइम में सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या फिर अदरवाइज फॉलोइंग 3 एरियाज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। दिस विल अप्लाई टू ऑल जीएस एज वेल एज ऑप्शनल पेपर। प्रिपेयर डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन फॉर ईच कीवर्ड, प्रिपेयर कंक्लूजन फॉर ईच कीवर्ड, prepare example, data, fact, schemes and relevant point about each keyword। अब मैं सारे एस्पेक्ट कवर नहीं कर सकता, बट डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑन GS 4 कीवर्ड्स को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बट एग्ज़ाम से पहले मैंने तीनों एस्पेक्ट हर कीवर्ड के बारे में प्रिपेयर किए थे। यूजिंग दीज कीवर्ड्स I will try to answer 2 questions. First, let's skim through the definitions or the introductions. Pause the video to read them. I have included 2 questions। पहला क्वेश्चन जिसके बारे में सारे एस्पेक्ट मैंने प्रिपेयर किए थे, और दूसरा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम सिनेरियो में ही मैंने सोचा समझा और फिर अटेम्प्ट किया था। आपने अगर डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा था तो समझ पाएंगे कि ये इंट्रोडक्शन जो इस क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया है वो एक्चुअली प्री प्रिपेयर्ड कंटेंट से ही उठाया है। और बॉडी पार्ट में जो अंडरलाइन पार्ट देख रहे हैं, ये कंटेंट मैंने हर कीवर्ड के लिए ऐसे प्रिपेयर किए थे और इस कंटेंट के लिए अंडरलाइन वाला पार्ट मैंने प्रिपेयर किया था। कंक्लूजन की लिस्ट भी मैंने बनाई थी। Actual answer which I wrote in the exam was a bit different and shorter, but something similar I was able to write in the exam scenario in the expected time limit. जो क्वेश्चन अगर प्रिपेयर्ड नहीं होता था, जैसे कि ये क्वेश्चन जिसके बारे में मेरे पास एक्सप्लिसिट मटेरियल नहीं था, उसके लिए मैंने डायमेंशनल अप्रोच यूज़ करता था। जैसे सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे डायमेंशन एक्सप्लोर करता था उस क्वेश्चन को लेके, जो मैंने इस क्वेश्चन में भी किया था। मुझे इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट पता था जो स्टैंडर्ड बुक सुब्बाराव में मेंशन्ड है, उसको यूज़ करके मैंने इंट्रोडक्शन बना दिया, and then I went on writing the answer using the dimensional approach. I'll explain this, maybe I'll explain this approach in my future videos.
So guys, that's it from my side on answer writing. Comment if you liked the video or if something went missing. Please do share and subscribe. Thank you.